अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, नहीं तो आप भी गवर्नमेंट की ट्रैप में फंस सकते हैं और फ्री की चीज़ें कितनी महंगी होती हैं वो आप आज जान जाएंगे। और इस वीडियो को एंड होते होते आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा फ्री की चीज़ों के बारे में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं अनमोल और आप देख रहे हैं कि अनमोल फैक्ट्स। दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं कि ऐसे ही देश की जो कि वो अपनी जनता को फ्री की चीज़ दे देकर वो आज देश कंगाल बन चुका है। दोस्तों, हम बात करें वेनेजुएला की। वेनेजुएला एक समय पर साउथ अमेरिका की सबसे अमीर देश हुआ करती थी, लेकिन 1999 में वहाँ की सत्ता हुगो चैवेज ने संभाली और उन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ जनता के बीच बांटनी शुरू कर दी, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री राशन, यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को फ्री में मकान भी देना शुरू कर दिया और खूब सारी नौकरियां बंटवाई, खूब सारी पेंशन दी और वहाँ के लोगों को इसकी लत लग गई। और जो अपोजिट पार्टी थे वो भी फ्री की रेवड़ियाँ देने की लालच बात करने लगे, जो कि वहाँ के लोगों को शुरू में काफ़ी हद तक अच्छी भी लगे क्योंकि सामान तो फ्री में मिल रहा था। और सरकार अपना पूरा बजट और पूरा पैसा इन्हीं फ्री के फालतू चीज़ों पर देने में खर्च कर देती थी। लेकिन दोस्तों, देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को कहीं से न कहीं से पैसा तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन जितना बजट बनता था सब तो फ्री में बढ़ जाती थी। तो वेनेजुएला कर्ज लेता चला गया और कर्ज में डूबता चला गया। दोस्तों, वेनेजुएला मुख्य तौर पर पेट्रोलियम पदार्थ बेचकर उसकी आर्थिक व्यवस्था चलती थी। ना कि वहाँ की अच्छी खेती होती, ना कुछ, ना वहाँ पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बड़ी बिजनेस है। सिर्फ वहाँ की इकोनॉमी टिकी हुई थी तो सिर्फ पेट्रोलियम पर। तो फिर जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर पेट्रोलियम का रेट गिरा, वैसे ही वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरफ से कोलैप्स कर गई। अगर किसी भी देश की इंडस्ट्री या प्रोडक्शन मजबूत नहीं है तो उस देश का अंत में बर्बादी निश्चित है। और कहीं इसी तर्ज पर बिहार अब चलने लगा है। भारत का एक अभिन्न हिस्सा बिहार, जो कि अतीत समय में बहुत ही गौरवशाली था, लेकिन आज में यहाँ के नेता ने इसे पूरी तरह से जर्जर स्थिति में भेज दिया है। दोस्तों, बिहार जो कि पूरे देश में लोएस्ट लिटरेसी रेट, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम और गरीबों का राज्य और मजदूरों का राज्य कहा जाता है बिहार, फिर भी यहाँ के नेता बाज नहीं आते हैं। यहाँ के नेता फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में बहुत शौक रखते हैं। जैसे कि अभी का ही उदाहरण ले लीजिए, जैसे नीतीश कुमार अभी बिहार के सीएम हैं और उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है। और कुछ इनका ये पुराना बयान सुनिए, जो कि वो खुद कह रहे थे कि फ्री की में बिजली कभी नहीं देना चाहिए। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। और इसके साथ ही उन्होंने टैक्स पेयर का पैसा ऐसे बर्बाद किया है, जैसे कि अब वो बनाने जा रहे हैं मंडपम योजना के तहत हर एक पंचायत में विवाह भवन, और एक विवाह भवन की लागत आएगी 50 लाख रुपए, और ये 50 लाख रुपए भवन तक आते आते 10 लाख ही बचेगी। इस पर सरकार ने कुल लगभग 4000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया है। और अभी कुछ ही महीने पहले की बात है कि बिहार के इंजीनियर्स ने 40 लाख में ये नमूना क्लॉक टावर बनाया था। सोचिए 50 लाख में ये लोग कैसा बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें गाय भैंस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और इसी साल बिहार में चुनाव है, तो यहाँ पर कुछ नेता जैसे बीजेपी बिहार को सिंगापुर के तर्ज पर विकास करेगी, वहीं आरजेडी स्कॉटलैंड बनाएगी। और जन स्वराज का क्या कहना है, वो तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु गुजरात के लोग आएंगे बिहार में काम करने। लेकिन बिहार की हालत ये है कि पिछले 1.5 महीनों में यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं यहाँ। अभी हाल ही का मामला है, पार्स अस्पताल में लोग गए कट्टा धराते हुए और गोली मार के ठैं ठैं चल, फिर भी वहाँ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन यूँ तो बिहार पूरे देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला राज्य है। इसके साथ साथ जीरो की खोज बिहार में हुई थी, लेकिन यहाँ के लोग भी इतने मूर्ख हैं कि सिर्फ 5 किलो राशन और 500 रुपये में अपना वोट बेचकर चले जाते हैं। बिहार में इतनी जातिवाद के डिस्ट्रीब्यूट चलते हैं जितने कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उतना बिहार के अंदर होता है जात के लिए डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ के लोग पूरी तरह से जात पात में बढ़ चुके हैं। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ, अगर बिहार भी इन जैसे फ्री के लालच में पड़ता रहा, 5 किलो राशन, अभी बिजली फ्री हुआ है, कुछ दिन बाद मकान भी सबको अलॉट होने लग जाएगा, तो बिहार की बर्बादी दूर नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, आप भी फ्री के चीज़ों से बचकर रहिएगा, नहीं तो बिहार का भी हाल वेनेजुएला की तरह हो जाएगा। और वैसे भी दूसरे राज्य के लोग ये आवाज़ उठाते रहते हैं कि जब देश में बजट पेश होता है तो ये केंद्र बजट नहीं बिहार बजट होता है।
वैसे अगर आप बिहार से हैं तो आप एक बार सोच समझ कर ही अपना वोट दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।